देखिए, अब बात आती है बिहार के छात्र आंदोलन की। तो देखिए, बिहार में अब पिछले जो है 20 सालों से ऐसा कोई छात्र आंदोलन हुआ नहीं है। और छात्र आंदोलन में जनरली ये होता है कि छात्र आंदोलन तो होते हैं, लेकिन इसको कोई दिशा नहीं मिल पाता है। और जहाँ कोई राजनीतिक दल का इसमें समावेश हो जाता है, तो वो आंदोलन जो है उसी समय समाप्त हो जाता है। देखिए, ऐसे बिहार की ये रही है, जनरली इतिहास रहा है कि यहाँ के किसान जो है कोई खास मतलब नहीं रखते हैं आंदोलन वगैरह से, और विद्यार्थी भी जो है कोई खास मतलब नहीं रखते हैं आंदोलन वगैरह से। जैसा दिन कटता है वो आराम से काटते हैं। देखते होंगे आप, पंजाब हरियाणा के किसान जो है आंदोलनरत रहते हैं, एकदम इनकलाब जिंदाबाद बराबर करते हुए रहते हैं। लेकिन बिहार के किसानों में इस तरह की कोई उत्सुकता आप नहीं देखेंगे। राजनीति के प्रति जो है उदासीनता इनकी बनी रहती है, और छात्र भी जो है ये राजनीति के प्रति यहाँ उदासीन ही रहते हैं। कोई विशेष जो है आंदोलन देखा नहीं गया है। एक देश को, एक राष्ट्र को, एक शहर को बचाने में छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। हो सकता है कि ये भी एक कारण हो कि बिहार के चतुर्मुखी विकास में कहीं कमी रह गई। उसमें छात्रों और यहाँ के किसानों का नकारात्मक रुख जो है आंदोलन के प्रति, ये भी एक यहाँ के पिछड़ापन का कारण हो सकता है। तो छात्र आंदोलन में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई, और छात्रों को इन्होंने क्या किया, पुलिस से पिटवा दिए और अपने जो है किनारे से, रास्ते से सरक लिए। अब जो है बात आती है यहाँ पे राज्यपाल की। नए राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद साहब जो है यहाँ पे नए राज्यपाल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि देश को विकसित करने की क्षमता बिहार में है। बिहार के बारे में आरिफ साहब का मानना है, क्या मानना है, कि देश को विकसित करने की क्षमता जो है बिहार में है। ये बात तो उन्होंने सही कहा। लेकिन देखिए, जहां तक बिहार को अगर ज्यादा विकसित कर दिया गया तो क्या होगा, यहाँ के मजदूर यहीं पे बिहार में ही जो है उनको जॉब मिलने लगेगी, और बाहर नहीं जा पाएंगे। तो गुजरात जैसे जगहों में, सूरत हो, अहमदाबाद हो, ऐसे जगहों में जो है मजदूर जो है, करीब 90% मजदूर जो है वो बिहारी हैं। अगर ज्यादा बिहार का विकास हो गया तो फिर गुजरात का जो है डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो नहीं ऐसा चाहेंगे गुजरात वाले कि बिहार का ज्यादा विकास हो और कोई लेबर मजदूर ही नहीं आए गुजरात में। तो ऐसे बिहार की राजनीतिक स्थिति भी ऐसी नहीं लगती है कि इसको काफी समृद्ध बनाया जाए। अगर समृद्ध बनाया जाता है तो फिर जो है यहाँ के मजदूर दूसरे जगह नहीं जाएंगे, और गुजरात वगैरह में इसका काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा। गुजरात में प्रतिकूल असर पड़े, ऐसी जो है कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा तो अभी तक फिलहाल नहीं समझ पाएगी। और लालू के एपिसोड में जैसा कि हम लोगों ने बातचीत किया कि उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, तो नीतीश ने इसके बारे में कहा कि अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी जो है एलजेपी, जिनका 5 संसदीय क्षेत्र से इन्होंने विजय पाई है, 5 सीट है एनडीए की 293 में, 5 जो है सीट इनका जो है, आपका जो है एलजेपी का भी है। तो एलजेपी के चिराग पासवान जितने बड़बोले हो रहे थे, जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, तो देखिए सारे नेताओं का फाइनेंस जो है पहले काटना होता है। फाइनेंस का अगर कट गया, लाइन अगर कट गया इनका कनेक्शन, तो जो है आदमी की अकल है, उस राजनीतिक दल वाले को भी थोड़ी सी अकल सामने ठिकाने पे आती है। तो इनके एक कार्यकर्ता थे चिराग पासवान के, जो काफी कुछ पोस्ट और ओहदों पे भी रहे हैं, ये हुलास पांडे नाम है। सुनील पांडे जो है एक चर्चित विधायक हुआ करते थे, काफी न्यूज वगैरह में भी नाम आता था इनका। तो उन्हीं के ये रिश्तेदार बताए जाते हैं, हुलास पांडे, जो कि एलजेपी के कुछ महत्वपूर्ण पदों पे थे और बालू के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। तो इनके ठिकानों पे जो है छापा पड़ा है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ इनके पार्टी के आला कमान के जो है सुर कुछ सही रहेंगे।
तो अब जो है बातचीत ये आ रही है कि नीतीश के मन में क्या है, फिर पाला बदलेंगे क्या, इस तरह की जो है बातें आ रही हैं। उसी में कहा जा रहा है कि पार्टी को और मजबूत करने के लिए, उच्च स्तरीय थिंकिंग करने के लिए आरिफ मोहम्मद साहब को भी जो है यहाँ पे नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है कि कुछ रणनीति बताएंगे और कैसे आगे जो है नैया पार होगी पार्टी की, उसके बारे में चर्चा करनी है। देखिए ये नीतीश बाबू का जो है काफी बड़ा ये गुड लक कहा जाएगा कि उनकी संख्या बल कम होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री का पद जो है बराबर बीजेपी ऑफर करती है। तो बीजेपी की ये दरिया दिली ही है कि कम सीट रहते हुए भी जो है नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसी बीच जो है नीतीश बाबू जो है गए दिल्ली और कुछ जो है अलग ही हवा जो है छोड़ दिए राजनीतिक गलियारों में, और कुछ पोस्टर वार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश ने काफी बड़े बड़े लंबे लंबे पोस्टर छपवाए हैं। वो दिखा रहा है कि 26 में, 27 में, 28 में, 29 में ये जो है बिहार की दशा को यही देखेंगे। तो आने वाले विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें नीतीश बाबू अभी से जो है अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया गठबंधन जब अलायंस हुआ था उसमें नीतीश बाबू जो है काफी बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, और बाद में जो है इंडिया गठबंधन से उन्होंने किनारा काटा था। अब देखिए ऐसा है कि मार्केट में तो बहुत सारी न्यूज चलते रहती हैं, न्यूज चैनल वालों का काम है इधर से उधर न्यूज चलाना, ये इसके खेमे में जा रहे हैं, वो उसके खेमे में जा रहे हैं। लेकिन देखिए बिहार की ऐसी कोई डिमांड नहीं है जो कि मोदी सरकार ने नहीं माना हो। देखिए ये बिहार के जो जदयू है इसके 12 सीट हैं, और जो है नायडू साहब हैं टीडीपी के, उनके पास जो है करीब 16 सीट है। लेकिन अमरावती में जो इन्वेस्टर का डिमांड है, जैसे इन्वेस्टर अमरावती में जितने आ रहे हैं इन्वेस्ट करने की इच्छा जता रहे हैं, जिस तरह के पैकेज जो है अमरावती को दिया गया उस तरह की पैकेज के ना बिहार के नीतीश बाबू ने डिमांड किया और ना ही बिहार को मिला है। इस बिहार में ऐसा कुछ हो कि शिक्षा के लिए कोई पैकेज मिले जिसके ऊपर काम हो, औद्योगिक विकास के लिए ऐसा कुछ काम हो, ऐसा नहीं दिखता है। जितना डिमांड चंद्रबाबू नायडू का जो है पूरा हुआ उस में ना तो बिहार में इन्वेस्टर कोई इंटरेस्टेड हो रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और ना ही केंद्र से मदद मिल रही है। तो ये है, और अभी जो है इसके बाद जो है नीतीश के बाद जो है फिर अब दिल्ली की बारी आती है कि देखिए पिछले 26 साल से दिल्ली के शासन से जो है बीजेपी बाहर है। तो ये बीजेपी के लिए काफी दुख की बात है। दुख के साथ में ये शर्म की ज्यादा बात है कि केंद्र में जो है सरकार है और दिल्ली की जनता जो है बराबर इन्हें नकार जा रही है। तो इस बार जो है ना कोई खेला जरूर होना चाहिए। इसी बीच जो है वक्फ बोर्ड का बिल जो है ये पास करना है, उसके बारे में भी रणनीति बनाई जाएगी। देखिए फ्री बीज वाली जो है राजनीति जो है वो जोरों शोर से चल गई है। झारखंड में जो है ऐलान किया गया कि महिलाओं को 1000 रुपया या 2500 रुपया इस तरह की कोई राशि जो है देने की ऐलान की गई। तब से जो है देखा गया कि काफी अच्छे सीट में जो है जीते ये हेमंत सोरेन जी। तो ये फ्री बीज की जो है फॉर्मूला जो है ये काम करेगा कि देखिए किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए इकोनॉमी का स्रोत होना जो है वो काफी आवश्यक है। या तो आप नौकरी के नाम पे लोगों को पैसा दीजिए, या सहायता के नाम पे दीजिए, या रोजगार के नाम पे दीजिए। देखिए पैसा देना जरूरी है, जो भी है 1000-2000 रुपया देना शुरू की है गवर्नमेंट ने, तो उसमें क्या है कि जनता के पास पैसे आ रहे हैं, जो भी खर्च करने हैं महीना में 1000 रुपया ही आए, तो 1000 रुपये तो आए। हमारे कहीं से कहीं नौकरी नहीं लग रही थी तो उससे कोई पैसा नहीं आ रहा था, कोई व्यवसाय नहीं था तो उससे कोई पैसा नहीं आ रहा था, खर्च तो महीने का है। इधर जो है एक चीज जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया कि 80 करोड़ लोगों को
5 किलो चावल और गेहूं का जो स्कीम चलाया गया, उससे तो कुछ इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है थोड़ी सी तो कम हुई, कम से कम ये स्थिति तो नहीं हुई कि चावल और गेहूं, रोटी और चावल जो है नहीं मिला और उसके चलते आदमी मर गया। कम से कम मरने की तो स्थिति नहीं हुई। तो ये काम जो है गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया। किसी भी इकोनॉमी में मनी का फ्लो होना चाहिए, तब जो है पैसा आएगा मार्केट में, तो फिर दुकान जो है वो चलेंगे, सामान बिक्री होगा, जो फैक्ट्री है वहां से वो बनेगा, वो आएगा। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसे की बहुत ही जरूरत है। सरकार अगर व्यवसाय देने में नाकाम है, सरकार अगर नौकरी देने में नाकाम है, तो जो भी 1000-2000 रुपए लोगों को दे रही है, तो उसके थ्रू जो है, उसके तहत जो है एक इकोनॉमी है वो बच रहा है, वहां के दुकानदार बच रहे हैं, वहां पे कुछ कमाई हो रही है, किसी को पैसा मिल रहा है, वो कुछ सामान हो रहा है। तो चलिए, ना भला से सही भला, अगर गवर्नमेंट जो है, अगर शासन है, अगर नौकरी का इंतजाम नहीं कर सकती है, व्यापार का इंतजाम नहीं कर सकती है, तो कुछ ना कुछ सहायता राशि तो 1000-2000 जो दे रही है, वो चीज तो काम आ रही है। इसमें जो है बॉम्बे में भी देखा गया कि बहन योजना, मातृ योजना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी स्कीमें ला जा रही है। तो झारखंड में और बॉम्बे में जहां जहां ये दिया गया स्कीम महिलाओं को, तो वहां पे ये स्कीम काफी अच्छी रही। इसी तरह से जो है अब उम्मीद की जा रही है कि जहां भी चुनाव होंगे, वहां के महिलाओं को या पुरुषों को या बेरोजगारों को सरकार जो ऐलान करेगी कि हम देंगे भाई, 1000 देंगे, 2000 देंगे, 3000 देंगे। देखिए, राहुल गांधी ने तो पिछले इलेक्शन में किया था कि महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, इस तरह के कुछ था, 8000 रुपया प्रति मंथ करके। 8000 वाला उनका तो फॉर्मूला जो है वो हिट नहीं हुआ, लेकिन 1000-1500 वाला जो फॉर्मूला है वो काफी हिट हो गया। तो खैर, गवर्नमेंट को चाहे फ्री बीज के नाम पे, चाहे नौकरी के नाम पे या रोजगार के नाम पे, ये सहायता देना तो जरूरी है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ये जरूरी है कि वहां के इकोनॉमी में आप मनी का प्रवाह करें, कि लोगों का जीवन जो है सुखमय हो। जय हिंद।